Hello everyone, welcome to my YouTube channel Online Study Point. Today's video is about means a type of motivational video how to use your subconscious mind to remove fear. बिकॉज हम सब जानते हैं कि हम सब के अंदर छोटी मोटी कहीं ना कहीं फेयर तो होती ही है, हमारे अंदर डर तो होता है स्टूडेंट्स फेलियर्स को लेकर के। गार्जियंस मीन्स पेरेंट्स जो होते हैं उनकी अलग प्रॉब्लम होती है, सिकनेस मीन्स बहुत सारे पुअर ह्यूमन रिलेशंस, बहुत सारे फेयर्स होते हैं। सो हम जानेंगे कि फेयर को कैसे ओवरकम करें, कैसे डील करें इससे। सो इट इज़ सेड दैट फेयर इज़ अ मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी. Fear is behind failures, sickness, and poor human relations. Millions of peoples are afraid of the past, the future, old age, insanity, and death. Fear is a thought in your mind, and you are afraid of your own thoughts. So आपके खुद के माइंड के जो थॉट्स होते हैं ना, डर आपके दिमाग में होता है और आपका वो डर आप पे हावी हो जाता है, तो चीज़ें उसी तरह से क्रिएट होती है, सिनेरियो वही होता है जो डर का सिनेरियो आपके माइंड में क्रिएट होता है। इट इज़ सेड दैट फेयर इज़ द मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी. लाइक व्हेन ही द थिंग मीन्स, जब भी हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि हम जो सोचते हैं, हमारे मन में जो डर होता है, कभी कभी वो रियलिटी हो जाता है. द सबकॉन्शियस माइंड इज़ एमेनेबल टू सजेशन एंड इज़ कंट्रोल्ड बाय सजेशन. तो हम जो भी सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन प्रोवाइड करते हैं वो उसी तरह से वर्क करता है. सबकॉन्शियस माइंड जब हमारा वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि व्हाट इज़ द रियलिटी, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, तो आप जो भी चीज़ें चाहते हो उसमें नॉट लगा के तो मैनिफेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नॉट लगा के मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो पॉजिटिव वाले थिंग होता है उसको ना करके जो नहीं वाला चीज़ आपको चाहिए, नहीं चाहिए, उसको आपको प्रोवाइड कराने लगता है, वैसे वर्क करने लगता है. लाइकवाइज मोस्ट ऑफ आर फेयर्स हैव नो रियलिटी. जो बहुत सारे हमारे जो फेयर होते हैं ना, उसकी कोई रियलिटी नहीं होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम रात को देखते हैं शैडोज़, तो हमें लगता है कि यस कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है और हम बहुत डर जाते हैं. तो डैट टाइम क्या होता है कि वो हमारे मन का डर होता है, वो कोई रियलिटी नहीं है. They are merely a conglomeration of sinister shadows and shadows have no reality. हम लोग जानते हैं कि shadows की कोई reality नहीं होती है. तो ये Ralph Waldo Emerson, a philosopher and a poet, said, "Do the thing you are afraid to do, and death of fear is certain." So sometime ऐसा होता है कि when I talk about the glossophobia, तो लोगों में क्या होता है कि खड़े होके ऑडियंस में बोलना इज़ लाइक बहुत डर टाइप का एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है. मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे साथ भी ऐसा होता है. तो उस टाइम कॉन्फिडेंस को गेन करना और कि अपने फेयर पे एक तरह से विनर होना, उसको जीतना एक हमारा मोटो होता है. तो व्हेन वी थिंक पॉजिटिव, तो जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा. निगेटिव थिंग निगेटिविटी क्रिएट करता है, और ऐसे लोग जो आपको लगता है कि आपके माइंड के लिए सही नहीं है, आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपकी लाइफ में निगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करें. कि निगेटिव थिंग और निगेटिव लोग आपके मेंटल हेल्थ को कम्प्लीटली डिटोरिएट कर देते हैं. एट दैट टाइम आपकी लाइफ जो है पीसफुल लाइफ जो है एक उथल पुथल लाइफ में क्रिएट हो जाती है. आप उस टाइम क्या होते हैं कि पॉइज सीरीन मीन्स काम नहीं होते हो. तो व्हेन यू रिमूव द निगेटिव थिंग फ्रॉम योर लाइफ, देन दैट टाइम यू फील पॉइज सीरीन एंड काम. एंड इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने मन का थोड़ा सुने कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना चाहिए. स्टडी अगर करना है तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले ये ना सोचे कि कि ये हमसे नहीं होगा और समथिंग लाइक दैट. तो मतलब ये एक मोटो बनाना है कि ये कंप्लीट करना है, ये मेरे से ही होगा और मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, समथिंग लाइक दैट. दिस इज़ द
मोटिवेशन। आई मीन ऐसे हम ओवरकम कर सकते हैं अपने फेयर से। When fear arises, there immediately comes with it a desire for something opposite to the things feared. So, place your attention on the thing immediately desired, get absorbed and engrossed in your desire, knowing that the subjective always overturns the objective. This attitude will give you confidence and lift your spirit. The infinite power of your subconscious mind is moving on your behalf and it cannot fail. Therefore, peace and assurance are yours. So let's इसको ट्राई करते हैं एंड फिर देख कुछ फेयर ऐसे होते हैं दैट्स वेयर गिवन टू यू मीन्स गिवन टू अस बाय आवर पेरेंट्स रिलेटिव टीचर्स एंड ऑल दोज हु इन्फ्लुएंस्ड आवर अर्ली ईयर्स। तो कुछ लोग मतलब लाइक हमारे बचपन में हमें ऐसे सिखाया जाता है कि ये मत करो ऐसा हो जाएगा, डरा के कुछ काम कराया जाता है। तो वो लाइक नॉर्मल फेयर्स है जो हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे अर्ली एज चाइल्डहुड पीरियड जो होते हैं उस टाइम में हमें वो डराने का वो करते हैं। बट समटाइम क्या होता है कि माइंड में स्टक कर जाता है, तो फिर बड़े होने के बाद भी कभी कभी वो फेयर माइंड में तो रहता ही है। सो वी कैन से दैट फेयर इज़ अ नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड। Supplant it with a constructive thought. Fear has killed millions. Confidence is greater than fear. Nothing is more powerful than faith in God and the good. So, ये माना जाता है कि मीन्स अगर हमारे अंदर डर है तो हमारे अंदर हमारा पॉजिटिव साइड भी है, हमारा कॉन्फिडेंस भी है। तो अगर हम चाहेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस से अपने फेयर को ओवरकम करना, अपने डर को ख़त्म करना, इट्स रियली पॉसिबल, हम ये कर सकते हैं। और फिर गुड फेथ जो हमारा जो भगवान में है विश्वास वो भी तो है। काउंटरैक्ट द फेयर मीन्स काउंटरैक्ट द फेयर, लाइक फेयर इज़ बिहाइंड एमिनेशिया। कुछ ऐसे डर हो जाते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह Fear is man's greatest enemy. It is behind failure, sickness, and bad human relations. Love casts out fear. Love is an emotional attachment to the good things of life. Fall in love with honesty, integrity, justice, goodwill, and success. Life in the joyous expectancy of the best, and invariably the best will come to you. जैसा कि कुछ फेयर जो है हमारे बचपन में हमारे माइंड में अपने पेरेंट्स के थ्रू डाला जाता है तो वो फेयर नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल फेयर इज़ गुड, वो सही होता है। बट एबनॉर्मल फेयर इज़ वेरी बैड एंड डिस्ट्रक्टिव। टू कॉन्स्टेंटली इंडल्ज इन फेयर थाट्स रिजल्ट एबनॉर्मल फेयर, ऑब्सेशंस एंड कॉम्प्लेक्सेस। टू फेयर समथिंग परसिस्टेंटली कॉजेज अ सेंस ऑफ पैनिक एंड टेरर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पैनिक भी हो जाते हैं, बहुत डरने। सो इफ़ यू आर एफ्रेड ऑफ फेलियर्स, इफ एनी वन इज एफ्रेड ऑफ फेलियर, गिव अटेंशन टू सक्सेस। इफ यू आर एफ्रेड ऑफ सिकनेस, dwell on your perfect health. If you are afraid of an accident, dwell on the guidance and protection of God. If you are afraid of death, dwell on the eternal life. God is life and that is our life now. सो वी कैन से कि हमें कैसे डील करना है हमारे प्रॉब्लम से, सॉल्यूशंस हमें ही निकालना है। डर है ख़त्म हमें ही करना है, तो क्यों नहीं हम पॉजिटिविटी से शुरुआत करें। नथिंग कैन डिस्टर्ब यू बट योर ओन थाट्स। तो कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है जब तक आपका खुद का माइंड आपके साथ है, आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक लुक एट योर फेयर्स, होल्ड देम अप टू द लाइट ऑफ रीज़न, लर्न टू लाफ एट योर फेयर्स, दैट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो ये एक बेस्ट मेडिसिन है। लाइक हमने जाना कि हाउ टू टैकल, हाउ टू डील, हाउ टू ओवरकम द फेयर। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, like, share and subscribe. Thank you.